अमेठी में हो रही 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन रहा। आज कुश्ती के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा कुश्ती प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे, जहां देश भर के 23 राज्यों के 700 कुश्ती खिलाड़ी अमेठी जनपद में पहली बार कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मैं अभिभूत हूं कि देश भर से 23 राज्यों से 700 खिलाड़ी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में पहली बार अमेठी की धरती पर पधारे। भारतीय कुश्ती संघ को विशेष आभार व्यक्त करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हमारी ये कोशिश थी कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह खेल को प्रोत्साहित किया, तो वही प्रोत्साहन कुश्ती संघ के माध्यम से हमारे स्थानीय युवाओं को मिले। भारतीय कुश्ती संघ द्वारा जो यहाँ खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभा दिखाई पड़ी, इसके लिए आभार। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, विकास के 4 साल पूरे हुए हैं, प्रशासन के 4 साल पूरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के 4 साल पूरे हुए हैं। आज गुंडा राज और माफिया राज खत्म हुआ है। प्रशंसा के 4 साल पूरे हुए हैं योगी जी के नेतृत्व में। वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने वाली बात पर मोहसिन रजा ने कहा, ये उनका हेडेक है। वहीं इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व गोंडा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह जो नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद स्मृति ईरानी जी और उनकी टीम को और अमेठी की जनता को देना चाहता हूं कि इतने शांत प्रिय ढंग से इतने विपरीत माहौल में भी कुश्ती देखने का काम कर रहे हैं, और इस आयोजन को आप एक सफल आयोजन कह सकते हैं। और यह जो बच्चे हैं 2024 में ओलंपिक के लिए तैयार हो रहे हैं। हिंदुस्तान की सेकंड लाइन और मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते इस कार्यक्रम से बहुत प्रसन्न हूं और विशेषकर अमेठी के लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। हुए हैं, इस पे आपका क्या? विकास के 4 साल पूरे हुए हैं, सुशासन के 4 साल पूरे हुए हैं, भयमुक्त उत्तर प्रदेश के 4 साल पूरे हुए हैं, आज गुंडा राज और माफिया राज खत्म हुआ है, प्रशंसा के 4 साल पूरे हुए हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। क्या लगता है अगर ऐसी कुश्ती पहले हुई होती तो फिर यहाँ पे युवाओं को और ज्यादा मौका मिलता? विपक्ष के पास अब कुछ रहा नहीं है आरोप प्रत्यारोप के सिवा। विपक्ष ने कुछ किया होता तो आज वो हाशिए पर नहीं पड़ा होता। प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ने के लिए बात आ रही है, ये उनका अपना निर्णय है। मैं अभिभूत हूँ कि देश भर से 23 राज्यों के 700 खिलाड़ी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में पहली बार अमेठी की पुण्य धरती पर पधारे। भारतीय कुश्ती संघ को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के सुअवसर पर हमारी ये कोशिश थी कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से खेल को प्रोत्साहित किया, वही प्रोत्साहन कुश्ती संघ के माध्यम से हमारे स्थानीय युवाओं को मिले। भारतीय कुश्ती संघ द्वारा समन्वय कर अमेठी में जो कुश्ती प्रतियोगिता में देश भर के 700 बच्चों ने अपनी प्रतिभा यहाँ पर राष्ट्र के सामने प्रस्तुत की, उस प्रतिभा के दर्शन के लिए उनके प्रति आभार। कुश्ती दंगल का आखिरी दिन है और इस पे आपका क्या कहना है? एक तो मैं ये जो नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद स्मृति ईरानी जी को, उनकी टीम को और अमेठी की जनता को देना चाहता हूं कि इतने शांतप्रिय ढंग से इतने विपरीत माहौल में भी कुश्ती देखने का काम कर रहे हैं। और इस आयोजन को आप एक सफल आयोजन कर सकते हैं। और 2024 में ये मान करके चलिए कि इसमें जो बच्चे हैं ये 2024 के ओलंपिक के लिए तैयार हो रहे हैं, हिंदुस्तान की सेकंड लाइन। और मैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते इस कार्यक्रम से बहुत प्रसन्न हूं और विशेष करके अमेठी के लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। स्मृति ईरानी के पहले भी यहाँ पे जो सांसद रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार में थे, उनकी पूरी सरकार थी। ऐसे कार्यक्रम अगर पहले आयोजित हुए होते तो क्या लगता है अमेठी से भी वो आगे निकल सकते थे? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि कुछ लोग पैदा होते ही इस देश का अपने आप को राजकुमार मान लेते हैं। और जबकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि इस देश में राजा किसी रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को राजा मान करके बैठे हैं। कुछ लोग
हिंदुस्तान का राजा मानकर बैठे हैं, कुछ लोग प्रदेश का राजा मान करके बैठे हैं, कुछ लोग कुछ क्षेत्र का राजा मान करके बैठे हैं। और उनको ये पता होना चाहिए कि अब राजा जो है, जैसा कि लोहिया जी ने कहा था कि जनता के किसी की माँ के पेट से नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। मोदी जी के आने के बाद ये बन गया है कि राजा अब कोई नाम से राजा नहीं होगा, जनता के वोट से ही राजा होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश पर राज्य करे और चाहे देश पर राज्य करे। अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, क्या लगता है स्मृति की ये दांव उन पे भारी पड़ेगी और उचित हो जाएगी? हम मानते हैं कि उनकी हैसियत नहीं है कि सामने चुनाव लड़ जाए। और ये पुअर पिकनिक इन लोगों ने नाम दे रखा है, 15 दिन 20 दिन 25 दिन ये आराम करते हैं, फिर 2 दिन ये 3 दिन के लिए पुअर पिकनिक पर निकलते हैं। तो इनके पुअर पिकनिक को जनता समझ चुकी है और अब अमेठी की जनता हाथ धरने नहीं देगी। अब ये इनका पुअर पिकनिक वाली राजनीति नहीं चलेगी।